शोहर को कत्ल कैसे किया, क्यों किया? 6 साल उसके साथ अच्छा टाइम गुजारा। कितने बच्चे हैं? 2 आधे घंटे में मतलब फाइट किया, बोरियों में डाला है, सारा फर्श वगैरह साफ़ किया है। तो फिर मैं वहाँ से निकली हूँ। लगा जैसे अब मेरे पे शक आ रहा है पुलिस वालों को, तो अच्छा। इसलिए भाग गई। अल्लाह ताला तो माफ़ कर देते हैं, जितना मर्ज़ी गुनाह बढ़ा हो, लेकिन अच्छा। जिनका बेटा गया है उन्होंने तो नहीं माफ़। मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या बोलूँ। क्यों समझ नहीं आ रही? कत्ल करने का प्लान बना लिया, उसको छुपाने का प्लान बना लिया, उसकी हर चीज़ बनाने का प्लान बना लिया, शादी करने का भी प्लान बना लिया। अब ये समझ नहीं आ रही कि मैं बात क्या करूँ? एक ही फायर से वो उसकी डेथ हो गई थी? नहीं, 2। 2 फायर की? हुँ। अच्छा, कहाँ-कहाँ गोली लगाई? सर पे ही शायद दोनों लगी हैं थी। तो उनके घर वालों का रवैया, उसका रवैया मेरे साथ ख़राब होता रहा, और अब खुला भी ले सकती थी? बस इसका नहीं पता था। और के घर गई थी शादी पर, अच्छा। उसके भाई की शादी पर, हसन कौन है? जिससे अब निकाह हुआ है। अब निकाह हुआ है? अच्छा, तो उनके घर शादी पर गई थी। ठीक है। उसके बाद मैं वापस आई हूँ, तो हसन से मेरी बात होती रही फ़ोन पे। उर्दू 5 के साथ मैं हूँ गुप्ता सलीम। इस वक्त मैं सीआईए कोतवाली में मौजूद हूँ, जहाँ एक ऐसा केस आया है जिसमें एक बीवी ने अपने शोहर को कत्ल कर दिया, अपने आशिक के साथ मिलकर कत्ल किया। और ऐसे आशिक के साथ जिसको पता ही नहीं, जो कह रहा है कि मुझे मोहब्बत ही नहीं है, पता नहीं कैसी मोहब्बत है ये कि अपने शोहर को कत्ल कर दिया। छोटे से 2 बच्चों के होते हुए अपने शोहर को कत्ल कर दिया, और कत्ल किस तरह बेदर्दी के साथ कत्ल किया है, आइए चलते हैं। क्या नाम है? आमना। आमना। आमना इतना अच्छा नाम है। कितनी उम्र है? 23 या 24 साल। 23 या 24 साल। कितना अरसा हुआ शादी को? 6-7 साल हुए हैं। 6-7 साल। पसंद की शादी थी? नहीं। पसंद की शादी नहीं थी। क्या हुआ, क्या सिलसिला हुआ, क्यों अपने शोहर के साथ खुश नहीं थी? अच्छा बंदा नहीं था? जब तक उसकी मामा आई थी तो घर के हालात ठीक थे, तो जैसे ही वो फोत हो गई हैं तो उसके बाद घर के मामला ख़राब होते गए। थोड़ा आवाज़ ऊंची ऊंची आवाज़ में। हाँ। तो उसके बाद घर के हालात ख़राब होते रहे, तो ठीक नहीं हुए अभी तक। क्या किया था शोहर को कत्ल कैसे किया, क्यों किया? 6 साल उसके साथ अच्छा टाइम गुजारा। कितने बच्चे हैं? 2। 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे हैं। कितनी कितनी एज की है? 6 साल की बेटी है, 4 साल का बेटा। तो महसूस नहीं होता उनके सर से उनके बाप का साया चला गया? अपने शोहर को इतनी यंग एज में इतना बड़ा दिल किस तरह? पूरी डिटेल जो है ना वो बताओ ज़रा, क्या हुआ था, क्या किया था, किस तरह दिल चढ़ा अपने शोहर से? बस घर के मामला ठीक ही नहीं होते थे। क्या थे मामलात, क्या थे मसलन? उनकी जब से उनकी अम्मी की डेथ हुई थी, तो उनके घर वालों का रवैया, उसका रवैया मेरे साथ ख़राब होता रहा, और अभी तक भी वैसा ही था। घर में कितने लोग थे जो रवैया सबका ख़राब हो गया? एक भाई था और बाप और बहन। और जब उसकी शादी हो गई देवर की, तो मामलात मज़ीद ख़राब होते गए। अच्छा, तो मामला सारे बताओ ना, मामलात क्या थे, क्या मामला थे? जो सास थी वही पूरा घर चलाती थी, उसके साथ रहती थी? शोहर नहीं, वो माँ बाप ने जहेज़ नहीं दिया हुआ था, तो इस वजह से सारे मामलात ख़राब थे। 6 साल से मामला मतलब ख़राब थे, जहेज़ नहीं दिया था पहले? मतलब कभी ये ऐसा इशू नहीं हुआ कि जहेज़ नहीं दिया, तो अब मतलब अब जाके ये हुआ मामला कि जहेज़ का आ गया वाक़या? नहीं नहीं, पहले भी लड़ाई झगड़े होते थे, मैं अम्मी की तरफ जाती थी, ऐसे ही सिलसिला चलता रहा, कभी इधर कभी उधर। तो अब आके मैंने ये कदम उठा दिया। क्या कदम उठाया? पूरी डिटेल से खुद अपने मुँह से बताओ, क्या कदम उठाया? जिस तरह कदम उठाया ना उसी एनर्जी के साथ। हसन और के घर गई थी शादी पर, अच्छा। उसके भाई की शादी पर, हसन कौन है? जिससे अब निकाह हुआ है। अब निकाह हुआ? अच्छा, तो उनके घर शादी पर गई थी। ठीक है। उसके बाद मैं वापस आई हूँ, तो हसन से मेरी बात होती रही फ़ोन पे, तो फिर हसन के साथ मिलके प्लान बनाया था। कितना उस वक्त ज़िंदा थे जब हसन से बात होती रहती थी? जी। अच्छा, क्या फिर प्लान बनाया हसन के साथ? कि उस्मान को मार देते हैं, बहुत तंग करते हैं, और माँ पापा की धमकियाँ लगाते हैं, और कहते हैं ऐसे कर दूँगा वैसे कर दूँगा। तो ये क्या धमकियाँ लगाते? पूरी डिटेल बताओ ना। आपको मार दूँगा, भाई को मार दूँगा, ऐसे करूँगा वैसे करूँगा। ये हसन के मिलने के बाद ये सारी धमकियाँ शुरू हुई, इससे पहले धमकियाँ नहीं दी थी? दी थी, पहले भी दी थी। अच्छा, तो कदम अब उठाया हसन पे क्योंकि अब पावर मिल गई थी हसन की? जी, साथ सपोर्ट मिल गई थी।
पसंद करने लगी थी हसन को? जी। जाहिर जब पसंद होगी तो खुला भी ले सकती थी। बस इसका नहीं पता था। कत्ल करने का पता था? इतना बड़ा जिगरा कर लिया था, किस तरह कत्ल किया? गए थोड़ी थे। आवाज़, और जिस तरह आपने इतना बड़ा कदम उठा लिया तो आवाज़ क्यों नहीं की? थोड़ी सी आवाज़ ऊंची करके बात करो। हसन के घर गई थी ना जब शादी पर, तो उसके थोड़ी बाद मैं तेज़ आ से गई। करो। तो हाँ। फिर उस्मान को लेकर गई हसन और के घर के ना, फ्रेंड के घर जाना है, ठीक है। तो वो मुझे ले गए। तो जाकर बैठे हैं तो उसके बाद फायर किया है हसन ने। हसन ने फायर किया? बनाया दोनों ने था? बनाया दोनों ने, प्लान बनाया था। तो उसके अच्छा। बाद हसन ने फायर किया था। फायर कर दिया बाद में क्या किया? बाद में सामने वाले कमरे में ले गए थे। अच्छा। तो ऊपर से नीचे से बोरी मतलब लगा कर और अटैच कर दी थी। बोरी के साथ उसको लपेट दिया? अच्छा। लपेट दिया। एक ही फायर से वो उसकी डेथ हो गई थी? नहीं, दो फायर की? हम्म अच्छा, कहाँ कहाँ गोली लगाई? सर पे ही शायद दोनों लगी हैं। डायरेक्ट ही सर पे मारी गई? अच्छा, फिर क्या किया? उसको लपेट दिया सामने वाले कमरे में रखा था तो मैं घर आ गई उसके बाद। ये सारा मामला खुद अपने हाथों से देखती रही, अपने हाथों से किया, बोरी में बंद खुद किया? हसन के साथ ताल्लुकात कब बने? किस वक्त हसन के साथ ताल्लुकात हुए? जब उनके घर शादी पर गई तो उसके बाद। हसन के क्या शादी पे गई थी? हसन पहले जानता था? नहीं, बाद में मुलाकात हुई। अच्छा, तो फिर कैसे ताल्लुकात कैसे बने? फ़ोन पे बातचीत होती रहती थी, तो इस तरह। फ़ोन पे बात किस तरह की बात होती रहती थी? मुलाकातें भी होती थी? नहीं, पिक्स वगैरह एक बार मिले थे। मिले थे? कहाँ मिले थे? वो ग्रेटर इकबाल पार्क। अच्छा, रात में ज़्यादा बात। रात में ज़्यादा बातें करती रहती थी। तो शोहर क्या करते थे? कोशिश का काम। अब पछतावा होता है? जी। लग तो नहीं रहा। कैसे होता पछतावा? क्या कोई और हल निकाल लेते। जो सगा बाप है वो बाप नहीं बन सकता था, दूसरा जो है वो बंदा बाप बन सकता है, ऐसा था? जी, मैंने ऐसा सोचा था। ने ऐसा सोचा था? हम्म, वो तो सिर्फ, तो फिर कितना अर्सा रहा शादी का उसके साथ? कि कब शादी की? कि उसके कत्ल करने के कितने अरसे बाद शादी की तुमने? 4 महीने बाद। 4 महीने के बाद शादी कर ली? जी। कत्ल करने के बाद जब घर गई हो तो ससुराल वालों ने पूछा नहीं कहाँ है? ये सारा कुछ मामला ऊंची, थोड़ी सा ऊंची आवाज़। अम्मी के घर गई थी ना सीधा, तो अच्छा। बच्चों को वहाँ से लेना था। अच्छा। उन्होंने पूछा, मैंने क्या काम पर, कोई ज़रूरी काम से गया सही है। है। वहाँ भी गई हूँ ससुराल, उन्होंने पूछा तो मैंने यही क्या ज़रूरी काम से कहीं गए हैं, मुझे नहीं बताया। सही है। ये कितना अरसा जो छुपाए रखा ये चीज़ को? तकरीबन 6 मंथ छुपा रहा है सब कुछ। तो एक दफ़ा भी तुम्हारे मुंह से ये चीज़ नहीं निकली? कुछ किसी को बताया नहीं, कोशिश नहीं की कि मैं, मेरे अंदर ये चीज़ निकले? किस तरह तुमने नींद सही सो जाती थी? सुकून की नींद सो जाती थी? नहीं। शोहर का कत्ल किया, उसके बाद खुद भी गायब हो गई, ये क्या मामला था? कहाँ गायब हो गई थी? 4 महीने बाद, मतलब पुलिस स्टेशन जाते रहते थे तो। खुद भी जाती थी? जी। तो मुझे लगा जैसे आप मेरे पे शक आ रहा है पुलिस वालों को, तो अच्छा। इसलिए भाग गई। कहाँ भाग के रही हो? भाग के हसन औरों के घर। हसन लोगों के घर रही हो? जी। तो हसन के साथ कैसा मामला रहा है? कितना टाइम उसके साथ जो स्पेंड किया है, किस तरह का टाइम गुजरा है अब तुम्हारा उसके साथ? 2 महीने गुजरे हैं। कैसा रहा है? ठीक। अब सोचा है कि बच्चों का क्या होगा? वैसे तो तुमने पहले ही बता दिया कि उसका मुस्तकबिल में वो उसके नानों ही रखेंगे। कभी सोचा है, ये था कि मैं पकड़ी जाऊंगी, मुझे लोग पुलिस में, आज मैं जो इस हाल में हूँ, इस हाल, सोचा था कि मैं इस कंडीशन में आऊँगी? जी बिल्कुल। किस तरह सोचा था? ऊंची आवाज़ में? पता था कि झूठ कभी भी नहीं छुपता, तो एक ना एक दिन सामने आ जाएगा। अच्छा। हम्म, तो अगर ये सोचा था तो फिर ये कदम कैसे उठा लिया? बस यही सोचा था कि कभी ना कभी तो सामने आएगा सच। तो फिर उसके लिए क्या सोचा था कि अगर सामने आएगा तो फिर मैं क्या करूँगी? इस बारे में क्यों भी सोचा? हाँ, सामने आएगा तो कबूल करूँगी जो किया। जब उसको फायर किए तो उस वक्त तुम्हारा दिल नहीं कांपा कि मैंने इसके साथ इतना टाइम गुजारा है, मेरे बच्चों का बाप है? तो कितना टाइम लगा उसको मार के? आधा घंटा लगा था। आधा घंटा उसको? जी, आधे घंटे में मतलब फायर किया, बोरियों में डाला है, सारा फर्श वगैरह साफ़ किया है। तो फिर मैं वहाँ से निकली हूँ। मतलब ये जो हाथ है, जो मेहंदी के रचाती थी हाथ, वो खून से रचाए? जी, वीडियो कॉल भी करते थे। बस 1.5 महीना हसन से रब्ता हुआ और उसके बाद उस्मान का कत्ल हो गया।
1.5 महीना उसके साथ मतलब बातें करती रही, वीडियो कॉल भी करती रही। जी। कभी शोहर को पता नहीं चला था? नहीं। शोहर से छुप के बात करती थी? जी। तो फिर शोहर ने कभी इसको शक नहीं जब हुआ था, कभी उसने रोका भी नहीं था, तो फिर उसको कत्ल करने का क्यों सोचा? तो ये डिटेल से बात बताओ, डिटेल के साथ। उन्होंने रोका नहीं, ना ही उनको कभी पता चला, लेकिन लेकिन जो भी दिल में बात बोलो। मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या बोलूँ। क्यों समझ नहीं आ रही? कत्ल करने का प्लान बना लिया, उसको छुपाने का प्लान बना लिया, उसकी हर चीज़ बनाने का प्लान बना लिया, शादी करने का भी प्लान बना लिया। अब ये समझ नहीं आ रही कि मैं बात क्या करूं? जो आपने पूछा मैंने बताया है। ये भी तो बताओ ना कि क्या मतलब, जिस तरह तुम्हारी उसके साथ वीडियो कॉल होती रहती थी, शोहर को पता नहीं चला था, तो जब शोहर को पता नहीं था उससे फिर भी बात भी कर लेती थी, फिर कत्ल क्यों किया? क्योंकि जब बात भी होती थी, आशिक के साथ बात भी होती थी ना? जी, बात होती थी तो बस सोच लिया था तो किया इसीलिए। जब मतलब वो बात भी करने देता था तो फिर बुरा क्यों लगता था शोहर इतना? बस यही कि सोच लिया था कि अब बस करना है, नहीं गुजारनी इसके साथ ज़िंदगी, इसलिए। हसन के साथ गुजारनी। जी। क्या अंजाम क्या होगा? सज़ा जो भी होगी कबूल है। तुम्हें क्या लगता है कौन सी सज़ा होनी चाहिए तुम्हें? मुझे नहीं पता, ये तो जिन्होंने सज़ा सुनानी है उनको पता हो। तुम्हें क्या लगता है, तुम अल्लाह से माफ़ी मांगोगी, तुम्हें माफ़ कर दिया जाएगा? अल्लाह ताला तो माफ़ कर देते हैं, जितना मर्ज़ी गुनाह बड़ा हो, लेकिन जिनका बेटा गया है उन्होंने तो नहीं माफ़ करना ना। तो जिनका बाप गया, जी, उन्होंने भी नहीं करना। अपने बच्चों को, अगर तुम्हारे बच्चे बड़े होकर कभी तुमसे सवाल करें कि मेरे पापा कहाँ हैं, तो क्या जवाब दोगे? क्या जवाब दोगे? मैंने अभी, मुझे खुद नहीं अभी पता। खुद नहीं पता कि उनके पापा को किसने कत्ल किया, ये नहीं पता? उनको पता तो चल जाएगा। तो जब उनको वो खुद जवाब दोगी, कैसे दोगे कि मैंने कत्ल किया? जी। बता दोगे? जी, बता दूंगी। जी नाजरीन, देखा आपने, बातें सुनी आमना की कि उसने सारा प्लान किया था, किस तरह प्लान किया। जब आपका शोहर अच्छा भी हो, मोहब्बत करने वाला भी हो, लेकिन जब आपको कोई आशिक मिल जाए ना, तो फिर आपको अपना शोहर भी बहुत बुरा लगता है। फ़िलहाल अभी हम इसके आशिक से भी बात करते हैं कि उसका क्या मौक़िफ़ है।